आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वही शब्द सोने का ताज पहनकर नहीं, कांटों का मुकुट पहनकर राज्य करने आया। वही शब्द पिलातुस के गद्दी पर नहीं, बल्कि क्रूस पर लेटकर राज्य किया। राजा होते हुए उन्होंने कोई राज्य पर राज्य नहीं किया, बल्कि लोगों के दिल पर उन्होंने राज्य किया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया राजाओं के राजा प्रभु यीशु क्रिस्त का पर्व को मनाती है। आज का यह पर्व हम सबों को एक नया संदेश और एक नया निमंत्रण लेकर आता है, और वह निमंत्रण है उस प्रभु के पद चिन्हों पर चलकर, और वह निमंत्रण है उस राजा के राज्य को जन जन तक फैलाने का। उस राजा का राज्य है क्षमा, प्रेम, दया और शांति। इसलिए हिब्रानियों के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 2 हम पढ़ते हैं, वह धार्मिकता का राजा है, वह सालेम का राजा, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उनके जीवन का ना तो आरंभ है ना कोई अंत। इसलिए आज का पहला पाठ में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार गडरिया अपने भेड़ों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमारा राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। और आज का दूसरा पाठ में हम पाते हैं, या हमें दूसरा पाठ के द्वारा हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं, वह राजा तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दें। और आज का सुसमाचार हम सबको उस राजा के अधिकारी बनने के लिए बुलावा देती है। प्यारे भाई और बहनों, एक प्रचलित कहानी है राजा के ऊपर। एक बार एक राजा जो अपने प्रजा का इतना प्यार करता था, अपना जो कुछ था उस प्रजा के साथ अपना जीवन बिताया करता था, और वो प्रजा उस राजा के ऊपर बहुत ही आनंद मनाया करते थे, क्योंकि वो राजा बहुत ही दयालु था, प्यार का और एक नमूना था। तो वो राजा के प्रति जो प्यार था, उस प्रजा हमेशा उन्हें मिलने के लिए, उनका बारे में, उनका जो भी कार्य है करने के लिए आगे आते थे। राजा का सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी, और वो प्रजा हमेशा उस राजा से मुलाकात करना चाहती थी। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही एक दिन वो राजा बीमार पड़ जाते हैं। वो राजा की बीमारी यह थी, वो दिल का मरीज बन गया। उसका दिल पर कुछ परेशानियां आई, और जिसके वजह से उन्हें और एक दिल की जरूरत पड़ी। प्यारे भाई और बहनों, जब राजा ने यह संदेश भेजा मंत्रियों के द्वारा कि मुझे एक दिल की जरूरत है, जब ये प्रजा ने सुनी इस बात को, उसकी पूरी प्रजा राजमहल पर आ गए और आकर कहने लगे, राजा जी, आपको दिल हम देंगे। और सब के सब हजारों की संख्या में लोग आए, राजा को दिल हम देंगे कहने लगे। मगर राजा उन सबों को देखकर आनंदित हुआ। उनको ऐसा अनुभव हुआ
मेरी प्रजा मुझसे कितनी प्यार करती है। जब राजा ने कहा मुझे एक दिल की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा मैं छत पे जाऊंगा और वहां से एक फंक ऊपर से नीचे गिरा दूंगा, और जो फंक जिसके ऊपर गिर जाता है उसका दिल मैं स्वीकार करूंगा। और जब वो फंक ऊपर से नीचे आते रहा मगर वो फंक किसी के ऊपर नहीं गिरा, किसी के ऊपर नहीं पड़ा। वो उड़ते उड़ते वहां से बाहर निकल गया। जी प्यारे भाई और बहनों, ये इसलिए बाहर निकल गया, सभी लोगों ने वहां एकत्रित हुए। जैसे जैसे उनके ऊपर आ रहा था वो फंक, उस पर फूंक मारते हुए उन्होंने उसे बाहर डाल दिया। और प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में भी कभी हाल यही होता है कि हम सचमुच में हमारे प्रभु यीशु का प्यार करते हैं, उसको अपने दिल से हम राजा मानते हैं। इसलिए प्रभु संत मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 15:8 में कहते हैं, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं मगर उनका हृदय मुझसे दूर है, और वे व्यर्थ ही मेरा पूजा करते हैं। उनका जो भावना है ईश्वर के प्रति वो बहुत ही उस पे ताल पड़ जाता है। जिस तरह कथनी और करनी में अंतर होता है, यही दिखावा देता है। इसलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 में कहते हैं, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। आज वही राजा हम सबों को उस क्रूस से वही बुलावा देते हैं, और वह बुलावा को हम सबों को दिया है और हमसे कहते हैं कि अपने माता पिता, भाई बहन, सगी संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, साथियों के लिए क्रूस उठाकर उस कलवार के रास्ते पर चलने को और उस कांटे का मुकुट को अपना सर का ताज बनाने को और उसी राजा के राहों पर चलते हुए सबों को क्षमा एवं प्रेम करते हुए एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए प्रभु आज हमें बुलावा देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब प्रभु यीशु का राजत्व का महोत्सव मनाते हैं, हम प्रभु को अपने दिल में जगा दें ताकि वो कभी समय समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमारे जीवन के राजा बने रह सके, हमारा परिवार का राजा बना रह सके। आइए हम उस ईश्वर से मांग करें ताकि हम भी अपने भाई बहनों से प्यार करते हुए, सबको एक साथ सम्मान देते हुए प्रभु को रास्ता को पकड़ने के लिए कृपा मांगे और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए उसके सच्चे अनुयायी बन सकें। आमीन।